स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक में जिस तरीके से हिंसा हुई, चक्का जाम करके रखा गया, न्यायिक अधिकारियों को कैद कर लिया गया, उसने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए। इस बीच ये सब तब हुआ जब आचार संहिता लागू है। फिर सीजीआई को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया कि अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी कह रही कि टीएमसी ने मालदा में बवाल करवाया। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने यह सब कुछ चुनाव को जीतने के लिए किया है। वहीं इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एआईएमआईएम के एक नेता जिनका नाम इस्लाम है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा है, जिनकी पार्टी इस वक्त जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर मृत्युंजय जी। सीधे अगर टीएमसी के शब्दों में, ममता बनर्जी के शब्दों में मैं आपसे सवाल करूं तो पश्चिम बंगाल को आप लोग तोड़ना चाहते हैं। रोहित जी देखिए, ये तो इनफैक्ट अभी से नहीं, जब से एसआईआर प्रोसेस की शुरुआत हुई थी तभी से एक अप्रोच जो है वो बहुत साफ। बीजेपी का हमेशा से कहना है कि देश के प्रत्येक राज्य में एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जब हुआ था तो 20 साल से भी ज्यादा उसको हो गए हैं और हमारे वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो या तो फर्जी हैं या डुप्लीकेट हैं या गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वोटर लिस्ट क्लीन होना चाहिए। हमारा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है। हर राज्य में हो रहा है, सिर्फ बंगाल में नहीं, देश के 10 राज्यों में एक साथ हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत जो टीएमसी का अप्रोच रहा है एसआईआर को लेके, वो आप देख लीजिए। शुरुआत से ही जब से एसआईआर की घोषणा हुई तो ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की धमकियां दी थी कि आके देख ले, वो एसआईआर की शुरुआत हो जाए बंगाल में, हम दिखा देंगे, हम कर लेंगे, अगर किसी का नाम कट गया, इस प्रकार की चीजें कही गई। और आप देख लीजिए, ये जो जुडिशियल ऑफिसर जिनको बंधक बनाया गया, ये एसआईआर के प्रोसेस में क्यों इन्वॉल्व थे? बंगाल ऑलमोस्ट एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां पे कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स राज्य सरकार के हैं, जिनको करना चाहिए था पूरा प्रोसेस एसआईआर का, उन पर उन्होंने विश्वास नहीं जताया और कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को पूरे एसआईआर प्रोसेस में शामिल किया जाए। तो ये तो राज्य सरकार के ऊपर कितना बड़ा एक चमाटा है राज्य सरकार के लिए। और उसके बाद ये सारे न्यायिक अधिकारी उसमें लगे। ये पूरा इंसिडेंट भी हुआ। इसके पहले बहुत सारे आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, जब लोग फॉर्म 7 लेके जा रहे हैं आपत्ति दर्ज कराने तो उनको बाहर घेर ले रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। जब लोग नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 लेकर जा रहे हैं तो उनको पकड़ लिया जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की और हिंसा हो रही है। तो ये तो लगातार होते आ रहा है पिछले 3 महीनों से। तो इसमें भी देख लीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। पहले हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि पश्चिम बंगाल में सब सिर्फ राजनीतिक बात ही करते हैं और ये देश का सबसे पोलराइज स्टेट बन चुका है। ये हाईकोर्ट का सोचिए वहां पे वक्तव्य है। और इस पूरे इंसिडेंट में भी जिस प्रकार के वीडियो सामने आए वो बहुत डरावने हैं रोहित जी। सोचिए, 7 ऐसे अधिकारी जो दूसरे राज्यों से गए हुए हैं, जिनका वहां की लोकल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, उनके पास जो भी आपत्ति आ रही है उसकी जांच कर रहे हैं, उसको आना उस पर जो भी कर रहे हैं, उसको अगर बंधक बना लिया जाए, उसको इस प्रकार से डर दिखाया जाएगा, तो क्या एसआईआर का प्रोसेस ढंग से कभी हो पाएगा? और उसके बाद कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है इसमें कि इसकी जांच अब हम सीबीआई या एनआईए से कराएंगे। सोचिए, इसका मतलब कि राज्य की पुलिस तंत्र में उनको विश्वास नहीं रहा है, किसी को विश्वास नहीं रहा है। और इस पे राज्य को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर बार जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है तो कोर्ट्स बार बार ये कहती है कि राज्य के पुलिस पे हमेशा हमें भरोसा नहीं है, राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन में भरोसा नहीं है, हर बार सीबीआई को आना पड़ता है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को अब इलेक्शन के लिए क्यों आना पड़ रहा है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को? सोच लीजिए, साफ साफ कह दिया गया है कि बंगाल की पुलिस बूथ के 100 मीटर के दायरे में नहीं दिखनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस इसलिए लाई जा रही हैं क्योंकि बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी आपकी पूरी तरीके से गुंडाई करके चुनाव जीतना चाहती है। ये टीएमसी और ममता बनर्जी का कहना है। रोहित जी, सबसे पहले ठीक है, कहने का तो पॉलिटिकल बयान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे देख लीजिए कि आज देश के किसी भी राज्य में क्या चुनाव के समय राजनीतिक हिंसा होती है? इनफैक्ट एक समय 10-15 साल पहले जिन्हें हम सबसे ज्यादा लॉलेस स्टेट्स बोलते थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी बिहार में चुनाव हुए, एक बूथ पर पूरे राज्य में रीपोलिंग नहीं करानी पड़ी, कोई हिंसा नहीं हुई। एकमात्र स्टेट पूरे देश में बच गया है जो जहां पॉलिटिकल वायलेंस अभी भी होता है इलेक्शन के समय, सिर्फ बंगाल। और कैसे होता है वहां पे इलेक्टोरल वायलेंस? क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उसको संरक्षित करते हैं। पिछली बार पंचायत के इलेक्शन हुए थे अभी कुछ साल पहले, आपको याद होगा, बंगाल में, वहां पे 1/3 सीटें
अनकंटेस्टेड टीएमसी के कैंडिडेट जीत गए। सोचिए, लोग खड़ा होने से डर रहे हैं वहां पे कैंडिडेट के तौर पर। और वो पार्टी अगर कहे कि दूसरा पक्ष हिंसा करना चाहती है, दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है बस कि अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है वहां पे बूथों पे, तो कोई भी एक वोट भी अगर इधर से उधर करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत स्ट्रांगली डील किया जाएगा। ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, इसका तो राज्य सरकार को भी स्वागत करना चाहिए था इनफैक्ट। बिल्कुल। अभी मेरे साथ मृत्युंजय जी, एक राजनीतिक विश्लेषक जुड़े, उन्होंने कहा कि हिंसा के मास्टरमाइंड एआईएमआईएम के नेता निकले, उनकी गिरफ्तारी हो गई, 35 लोग की अभी तक गिरफ्तारी हुई। अब ये बात टीएमसी को चुभ रही होगी, क्योंकि टीएमसी चाहती रही होगी कि मास्टरमाइंड टीएमसी का निकले ताकि पोलराइजेशन हो सके। बिल्कुल। रोहित जी, अगर मैं मान लेता हूं एक इस पल के लिए कि ये एआईएमआईएम का नेता है, लेकिन जो एआईएमआईएम के ये सारे नेता है, 35 लोग करीब करीब गिरफ्तार हुए हैं। एआईएमआईएम तो अभी आई ना, पहली बार लड़ने जा रही है बंगाल में। इसके पहले ये किसके नेता थे? ये सब किस पार्टी से होके एआईएमआईएम गए, ये भी बताना चाहिए। ये सब के सब टीएमसी से ही होके गए। वो हुमायूं कबीर जो सबसे बड़ा भी नेता बना हुआ है एआईएमआईएम का वहां पे, वो किसका नेता है? तो ये सारे लोग जिनके विषय में, देखिए, ममता बनर्जी को दो तरफ से दिक्कत हो रही है। अब उनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिक्कत क्या है कि बहुत पहले बहुत क्लियरली अल्पसंख्यकों की फेवरेट पार्टी टीएमसी वहां पे रही है, तो वो क्या करती थी, थोड़ा बैलेंस करके कि ज्यादातर हम अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, हिंदू में से थोड़ा बहुत वोट भी हमें मिल जाएगा तो एक सॉलिड वोट बैंक होगा और मैं सत्ता में आ जाऊंगी। अभी क्या दिक्कत हो रही है कि जो अल्पसंख्यक है उस वोट बैंक में भी एक सेंध लगाने की कोशिश हो रही है ओवैसी के द्वारा। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मैं झुकूं अल्पसंख्यकों की तरफ। मैं ज्यादा झुकूं और फिर भी उसका अगर वोट मुझे बहुत ज्यादा ना है, उसमें से भी थोड़ा वोट कट जाए और हिंदुओं का भी वोट चल जाए तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बार मुझे लगता है दो तरफा उनको चैलेंज मिल रहा है। एक तो बीजेपी बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है और दूसरा ओवैसी एक तरह से उनके लिए खतरा बनकर आ गए स्टेट में। मृत्युंजय जी, क्या आप लोगों की भी गलती नहीं है पश्चिम बंगाल के इस हालात के लिए? क्योंकि 2014 से लेकर 26 तक हम पहुंच चुके हैं। क्या केंद्रीय गृह मंत्रियों ने या केंद्र सरकार ने इतना ढील बंगाल को इसलिए दे रखी ताकि 2026 में या 2021 में उसका फायदा लिया जा सके? जितनी हिंसा होगी उतना फायदा बीजेपी को होगा। नहीं रोहित जी, समझना होगा, एक तो सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें कभी भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार यही कर सकती है, मान लीजिए राज्य सरकार बोलती है कि हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं। जहां पे बहुत अति होता है, केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है। अंततः क्या कर सकती है केंद्र सरकार? कहेगी कि 356 लगा देते हैं, सरकार बर्खास्त कर देते हैं। वही बात जिस दिन 356 लगा, शासन लगाने की तैयारी। रोहित जी, मैं वही कह रहा हूं, जिस दिन 356 लगेगा, ममता बनर्जी को उसका सेंटिमेंट का फायदा मिलेगा, उनको सबसे ज्यादा वो कहेंगी कि देखिए मैं कितनी बड़ी विक्टिम हूं, और फिर से वो चुनाव जीतेंगे। तो वो तो सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर 356 का वहां प्रयोग किया जाए। और दूसरा, देख लीजिए, इस सरकार का बहुत अच्छा प्रिंसिपल रहा है। 2014 के पहले आप 356 के उपयोग के ऊपर देखिए और 2014 के बाद देखिए, पिछले 11 वर्षों में देश में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जहां 356 लगाया गया। मणिपुर छोड़ के, ठीक है, वो बहुत ही ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वहां पे हो गई थी। लेकिन जहां पे, और वहां भी कब लगाया गया? वो वहां पे किसकी सरकार थी? वहां पे खुद हमारी सरकार थी। लेकिन कहीं भी किसी विपक्षी सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 का प्रयोग नहीं किया गया, और उस प्रिंसिपल में हम स्टैंड करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, अब फिर से रोहित जी, जब लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय है जो बहुत क्लियरली स्टेटेड है हमारे संविधान में कि स्टेट सब्जेक्ट है, आप उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? इनफैक्ट आप देख लीजिए, हम लोगों ने जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको फेंसिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो लैंड लेने के लिए सरकार से कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप जब एक फेडरल गवर्नमेंट में स्ट्रक्चर में है तो बहुत बार आपको प्रोसेस से चलना पड़ता है। आम आदमियों के, आम व्यक्तियों को लगता है, हमारी भावनाओं को लगता है कि क्यों नहीं वहां जाके केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप करती है, वहीं पे पड़ जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रोसेस अलाउ नहीं करते। नहीं, अब पड़ गए, यही होगा। जी पड़ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान कर दिया है कि अगले 15 दिन केवल और केवल पश्चिम बंगाल में रहूंगा। उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव समझ लीजिए बीजेपी जीत गई। अमित शाह ने ये बात बोल दी तो रहने जरूरत पड़ रही है रोहित जी, मैं वही कह रहा हूं, दूसरे राज्यों में इस प्रकार से जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बंगाल में इतनी ज्यादा हिंसा होती है, वहां कार्यकर्ता इतने ज्यादा असुरक्षित है, लोग वोट देने में इतने ज्यादा असुरक्षित होते हैं। कैलकाटा जैसे शहरों में लोग सोसाइटी से वोट देने नहीं निकलते, उनके गेटों में ताले मार दिए जाते हैं। तो वहां पे बहुत जरूरत है उनको सबल देने की, उनको हिम्मत देने की कि मैं यहाँ पे हूं, इस प्रकार की किसी घटना नहीं होगी, अप्रिय घटना जो जैसे 2021 या 16 में हुआ करती थी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, इसलिए बाहर निकलिए और वोट दीजिए अपने चॉइस की पार्टी को। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। आखिरी सवाल,
इसलिए मैं बीजेपी का रोल पूछ रहा था, क्योंकि आप पे आज से नहीं बहुत पहले से आरोप लगते हैं कि भैया असदुद्दीन ओवैसी तो आपकी ही बी टीम, सी टीम, डी टीम, जो भी विपक्षी कह रहे हैं आपके, अब ओवैसी वहां पहुंचे और उन्हीं की पार्टी का नेता अभी फिलहाल दिख रहा है जो मास्टरमाइंड रहा। तब इस हिसाब से सवाल उठ रहे हैं कि भैया बी टीम ने खेला शुरू कर दिया है क्या बंगाल में बीजेपी की? देखिए रोहित जी, ये नैरेटिव हमेशा बनता है और वो कोई भी एक नई पार्टी, तीसरी चौथी छोटी पार्टियां आती हैं तो उसे किसी न किसी का बी टीम बोल ही दिया जाता है। बिहार में भी ऐसे ही बोला गया कि वैसी है इसलिए वहां पे भाजपा जीतेगी। जब रिजल्ट है तो ऐसा कुछ लगा क्या? आरजेडी खुद इतने बुरी स्थिति में थे तो किसी बी टीम की जरूरत ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहां कुछ वैसी कर पाए। इतने अच्छे से हम लोगों ने 17 में भी, 22 में भी जीत दर्ज करी। तो जब भी कोई एक तीसरा प्लेयर आएगा तो इस प्रकार के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप किसी को चुनाव लड़ने से रोक तो नहीं सकते ना। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद वहां पर तनाव बना हुआ है। सीआईडी, एनआईए सब एक्टिव हैं और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 35 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। इसके अलावा तमाम बैठकें भी हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले को देख रहा है। चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।